बाबर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, सरायपुल के युद्ध हार गया 1504 में, सेंट्रल एशिया उसके हाथ से निकल गया। उसके दोस्तों ने कहा अब क्या करेंगे? उसने कहा पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। बोला क्यों? हारने के बाद शुक्रिया? हाँ बोले बिल्कुल। बोला क्यों? तो उसने लाइनें कही बड़ी प्यारी सी, क्या हुआ जो मैदान हार गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। बाबर बादशाह और बाबरी मस्जिद, ये दो नाम इस समय हर किसी की जुबान पर चल रहे हैं। जब से बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, तब से बाबर और बाबरी मस्जिद और ज़्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आज बाबर को बुरा भला कहते हैं, वो बाबर के बारे में असल में जानते भी हैं कि बाबर कौन था, कैसा आदमी था, बाबर ने क्या क्या काम किए हैं और बाबरी मस्जिद बनाने के पीछे की क्या वजह थी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अंधभक्तों के द्वारा या नफरती चिंटुओं के द्वारा जानकारी देकर और दुनिया को बता रहे हैं कि बाबर ऐसा था या ऐसा हुआ था, अगर आपको इतिहास की समझ नहीं है और इतिहास आपने नहीं पढ़ा है, तब तो आप नफरती चिंटू की बातों का शिकार हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन असल बाबर के बारे में आपको जानना है और बाबरी मस्जिद के इतिहास के बारे में जानना है, तो आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि बाबरी मस्जिद अयोध्या के उस जगह पर क्यों बनी थी और बाबरी मस्जिद को बनाने वाला कौन था, उसका क्या इरादा था। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मुसलमान बाबर के बारे में तारीफ की बातें कहता तो शायद आपको ये लग सकता था कि भाई ये तो मुसलमान है इसलिए बाबर की तारीफ कर रहा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से भी नहीं आता है, आईएएस और आईएएस यानी कि डीएम और कलेक्टर की ट्यूशन देता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति और हमारे हिंदू भाइयों में से, हिंदू समाज से आता है, अगर वो बाबर की तारीफ करे और आपको बाबर का सही इतिहास बताए, तब आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा और आप क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अवध ओझा सर की। अवध ओझा सर ने बताया है बाबर का असल इतिहास, बाबरी मस्जिद का इतिहास, और ये वीडियो देखकर उन लोगों को थोड़ी सी मिर्चें लग सकती हैं जो बाबर को एक विलन के रूप में या बाबरी मस्जिद को बहुत गलत मानते हैं। लेकिन उन लोगों को ज़रूर खुशी होगी जो ये मानते हैं कि इंसाफ होता चला रहा है और पहले भी इंसाफ हुआ है, किसी के साथ जुल्म और जाति का इतिहास नहीं हुआ है जैसा कि बताया जाता है। अवध ओझा सर ने सारी चीज़ें बारीकी से बताई हैं और उन लोगों को खुली तौर पर ये चुनौती दी है कि कोई एक ऐसी किताब या ऐसी चीज़ ला करके दिखा दो कि जिसमें जो जो बातें मैंने बाबर के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में बताई हैं, कुछ गलत हो। तो मैं वीडियो में ज़्यादा देरी नहीं करूंगा, सीधे चलते हैं अवध ओझा सर की वीडियो पर और जानने की कोशिश करते हैं बाबर और बाबरी मस्जिद का इतिहास। बाबर बड़ा नाम फेमस है हिंदुस्तान में, शासक के रूप में बहुत भले ना फेमस हो, लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक ऐसी मस्जिद जो शायद उसने कभी बनवाई नहीं, उसके सेनापति ने बनवाई, उसे पता भी शायद नहीं रहा होगा कि मेरे नाम से यहाँ मस्जिद बनी हुई है। उसकी बड़ी लंबी कहानी है, विजय सिंह जी ने किताब लिखी है अयोध्या, बड़ी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, फिर आप ज़रूर पढ़ें तो कहानी आपको समझ में आएगी। खैर, बाबरी मस्जिद को लेकर बाबर बड़ा कुख्यात है हिंदुस्तान में, उसे विख्यात भी होना चाहिए और बहुत महान हस्ती है। महान हस्ती इसलिए है, सबसे महान जो बात उसकी मुझे बहुत प्रभावित करती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो उसकी जीवनी में मुझे बार बार दिखाई पड़ती है, और आप सभी लोगों को उसकी जीवनी पढ़नी चाहिए। तुजुके बाबरी एक फ्रेंच इंटेलेक्चुअल हैं, बिएवरेजेस, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है, बड़ी लीनियंट लैंग्वेज है, आप वहां से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज उसकी प्रभावित करती है कि संघर्ष को उसने खेल बना रखा है। तो उसका जीवन एक पूरा संघर्ष का जीवन है, समरकंद से लेकर दिल्ली तक, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, युद्ध युद्ध, लेकिन उसने खेल बना रखा, मजा लेता है वो। खेल मतलब क्या? जिस चीज में आपको मजा आए। यह उसके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पहलू है। द मोस्ट पावरफुल aspect of Babar's personality is for him
स्ट्रगल इज अ गेम। इसलिए बहुत हारने के बाद भी वो निराश नहीं होता और फाइनली वो अपने साम्राज्य की नींव रखता है। बाबर जैसे लोग झुकना नहीं जानते, रोता है वो बंदा अपनी उसकी जीवनी में, कई बार आप उसे रोते हुए पाएंगे। ठीक है, ये तो इंसानी लक्षण है कि आदमी रोए। कभी कभी जो बहुत निराश होता है, हताश होता है, तो रोता है, वो अकेले में रोता है, एक्सेप्ट करता है इस बात को कि मैं अकेले में रोता हूं, लेकिन वो सजदा करना नहीं जानता। बाबर मिर्जा शेख का बेटा, तैमूर का वंशज, मां की तरफ से चंगेज की फैमिली और पिता की तरफ से तैमूर की फैमिली, दो बड़ी फैमिली की लेगेसी। मिर्जा शेख पिता समरकंद में और पिताजी बस सही से ही थे, और बाप बेटे की पटती नहीं थी, ये बड़ी अजीब सी बात थी। और ही वॉज अ ओपन क्रिटिक ऑफ हिज फादर, खुलकर अपने बाप का विरोध करता था। बड़ा इंस्पायर्ड रहा अपनी दादी से, बहुत ज्यादा। शायद उनका नाम था हसन दौलत बेगम, शायद, मैं इस वक्त रिकॉल मुझे आ रहा है, लेकिन एक बार आप चेक जरूर कर लीजिए। दादी उसकी कहानियां सुनाती थी तैमूर के बारे में और उसके वंशजों के बारे में, तो बड़ा इंस्पायर था वो उन कहानियों से कि अच्छा ठीक है, मुझे भी कब्जा करना है। उसके अपने रिश्तेदार, जैसा कि हर टैलेंटेड लोगों के साथ होता है, उसके बड़े दुश्मन थे, विरोध करते थे। फाइनली वो समरकंद से भागता है और काबुल में शरण लेता है। काबुल 1504 में अपने आप को काबुल का राजा डिक्लेयर करता है और काबुल में मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। वो सपना देता है उन्हें कि जिहादी बनाएंगे, तुम्हें जन्नत दिलाएंगे या पैसा दिलाएंगे, और एक्टिवेट करता है लोगों को। और कहते हैं कि जो लोग लड़ना जानते हैं, किस्मत भी कभी ना कभी उनके सामने झुकी जाती है। तो बंदा तैयारी कर रहा होता है और रास्ते तलाश रहा होता है कि किधर से निकले, कहां से कब्जा करें, क्या करें। पॉजिटिविटी तो इतनी ज्यादा है इस बंदे में। उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसकी शादी उसके पिताजी कर रहे थे, तो उसने इसे लेटर लिखा कि मेरे पिताजी मेरी शादी कर रहे हैं और तुम नहीं आए तो मेरी शादी हो जाएगी। समरकंद पे हमला किया, हार गए ये लोग, भागना पड़ा इन लोगों को, भागना पड़ा। तो जब नमाज अदा कर रहा था तो उसने अल्लाह को शुक्रिया किया। उसके दोस्त ने पूछा ग्यास बेग ने कि शुक्रिया किस बात का, आप बच गए इस बात का, फिर हमला करेंगे। ये होती पॉजिटिविटी। सुकरात के चेहरे पर उसकी वाइफ ने खौलता हुआ पानी डाल दिया। गया, मुंह धुला, दवाई लगाया, आया बाहर, मुस्कुरा रहा था। तो उसके शिष्यों ने कहा कि हम गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। कहा दूसरा वाला साइड बच गया। इसको बोलते हैं नजरिया, कि तुम देखते किधर हो। यही तो पिछले 30 साल में इस देश में क्या हुआ, कुछ चीजें दिखाई गई हैं जबरदस्ती समाज को, ये मुसलमान, ये दलित, ये ब्राह्मण। यही तो मैं कह रहा हूं, है नहीं, दिखाई गई है, दिखाई है नहीं, दिखाई गई है, और इतनी गहराई में दिखाई गई है कि अब व्यक्ति को लगता है कि यही सही है। जलालुद्दीन मंगबरानी, ये सब नाम नोट कर लेना। मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमी पर आता है, इल्तुतमिश से कहता है कि मुझे स्वर्ण दे दो चंगेज खान के खिलाफ। उसने कहा नहीं, धर्म का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं होता। कर लेना, किताब में पढ़ाना छोड़ देंगे अगर सही नहीं होगा तो। पहला सुल्तान है दिल्ली का इल्तुतमिश, मौलाना आए, बोले हिंदुस्तान पे लगा दो कानून, इस्लाम या मौत। उसका गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी था, उससे मिलने गया। यार ये मौलाना कह रहे हैं इस्लाम या डेथ का नारा दे दो। तो सूफी ने कहा ये तुम्हारा जो क्राउन है कितने का है? कहा 5 करोड़ का। कहा मौलाना की टोपी? कहा 2 रुपए की। तो बोला बदतमीज, अपने क्राउन की कीमत के हिसाब से सोचो। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कयामत के दिन मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं वो करता हूं जो मेरी प्रजा के लिए अच्छा है। और कितनी एग्जाम्पल देते तुमको। अब्दुल नबी मौलाना थे,
यहीं देवबंद के अकबर ने पानी में डुबा के मार डाला था। ये सब नाम लिख लो, कर लेना। एक बहुत बड़े मौलाना थे शेख अहमद सरहिंदी, उनको जहांगीर 12 साल जेल में रखा था। 12 साल। पता क्यों? एक बार आए जहांगीर से कहे कि पर जिब्राइल मेरे सपने में आए थे। इस्लाम में जैसे हिंदुइज्म में गणेश जी हैं, ऐसे इस्लाम में जिब्राइल है। तो बोले जिब्राइल मेरे सपने में आए और बोले कि हिंदुस्तान में तुम इस्लाम, दारुल इस्लाम बनाओ, इस्लाम हिंदुस्तान को सबको मुसलमान बना दो। तो जहांगीर समझदार आदमी था ही, उसने कहा कि वाह बताओ मौलाना कि इस देश का शहंशाह कौन? बोले सरकार आप। तो बोले अगर जिब्राइल को कुछ कहना है तो हमसे आगे कहें, तुमसे कहने की क्या जरूरत है? चलो चलो मान लिया, तुमसे कह दिया, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, जिब्राइल को बोलो ये बात मेरे सपने में आके कहें। सपना तो सपना। 1 महीना बीत गया, जहांगीर के सपने में कोई आया नहीं। 12 साल शेख अहमद सरहिंदी को जेल में रखा। मैं एक जगह क्लास लेने गया, मैं अब हिस्ट्री मुझे पढ़ाना है सर, तो और मुझे यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ाना है। उन्होंने मुझसे कहा ओझा साहब आपने मुगलों की बड़ी तारीफ कर दी। मैंने कहा सर मैं थोड़ी करता हूँ, इतिहास करता है सर। बोले नहीं नहीं आपने कुछ ज़्यादा ही कर दी। अरे मैंने कहा किसकी कर दी सर? मुगल मेडिवल इंडिया हमारा, एक कम्युनल दंगा नहीं हुआ सर। एक क्लास में 100 से ज़्यादा लोग बैठे, मुझे एक दंगा बता दो जब मध्य मेडिवल इंडिया में कोई दंगा हुआ ही नहीं सर। इल्तुतमिश, मौलानाओं का एक डेलीगेशन उससे मिलने के लिए आता है। इम्प्लीमेंट डेथ और इस्लाम इन हिंदुस्तान, उसका गुरु है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप दिल्ली जाओगे तो देखोगे कुतुब मीनार, वो उसी की है, काकी साहब के नाम पे है। सूफी आदमी कुतुबुद्दीन ऐबक मिलने गया काकी से, कहा कि सर ये हमारे जो धार्मिक लीडर हैं ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उसने पूछा कि ये जो क्राउन रखे हो उस सर पे कितने का? कहा 5 करोड़ का। कहा ठीक। और मौलाना साहब? बोले 10 रुपए का। तो एक कांस्टेबल भी कैप पहनता है, एक सब इंस्पेक्टर भी पहनता है, एसपीसीटी भी पहनता है, लेकिन हर कैप की एक वैल्यू है सर। वो वैल्यू उसकी थॉट प्रोसेस को डिफाइन करती है। संत अलग है सर, उनको बीच में मत लाइएगा, वो तो कुछ नहीं पहनते। उसने कहा तो तू 5 करोड़ के हिसाब से सोच, 98% नॉन मुस्लिम, हम 2%, हम इन पे शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। यही हमारी ताकत है। अगर तुमने इनके धर्म पे हाथ रखा, ये 98 एक हो जाएंगे, और अगर ये 98 एक हो गए, मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा। मैं तो यूनिटी ऑफ गॉड में बिलीव करता हूं। सर दास था वो स्लेव, इल्तुतमिश का जीवन स्लेव से शुरू हुआ सर। उसकी बेटी, 50 बेटे थे सर, 50। ग्वालियर में मार हो गया वो। उसने अपने बेटों को खत लिखा कि आओ मेरी मदद करो। कोई नहीं गया कि मान लो अब्बा वहां मर गए तो यहाँ दूसरा भाई कब्जा कर लेगा। उसकी बेटी गई सर, रजिया। उसने कमांड ली अपने हाथ में, ग्वालियर के राजा को हराया सर, ग्वालियर पे कब्जा किया। उसने ग्वालियर में अपनी बेटी का राज्याभिषेक कर दिया। 13वीं शताब्दी का मुसलमान। उसने ग्वालियर में, उसने कहा मेरे बाद मेरी बेटी। जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि वेस्ट जो है, यूरोप, बहुत कहता है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, और मुसलमान अपनी औरतों को सप्रेस करते हैं, अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं। तो पता है उससे पीछे उनका मोटिव क्या है? सबसे बड़ी जो वेस्ट की इंडस्ट्री है वो लिकर इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। कॉस्मेटिक। अब अगर कोई लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी, तो नुकसान किसका? वेस्ट का। तो अब सीधे तो कह नहीं सकते कि यार तुम हमारा नुकसान करा रहे हो, तो बेइज्जती करेंगे। जब तुम किसी चीज पे किसी की बेइज्जती करते हो तो 99% उसे छोड़ना चाहता है। तुम पढ़ते हो दिन भर, स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो, तो तुम्हें उस प्रेशर को रिलीज करना है ना। तो तुमने मेडिटेशन पे बैठ गए, योगा किया, भस्त्रिका। स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे प्यारा जो योगा है दैट इज भस्त्रिका। भस्त्रिका
5 मिनट अगर आप भस्त्रिका करते हैं, एंड योगा इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, नमाज जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर अवध ओझा सर ने जो जो चीजें बताई, क्या आपकी समझ में आया? अब बहुत सारे लोग बाबरी मस्जिद को और बाबर को लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सा इतिहास लेकर के आते हैं, जो कहीं किताबों में तो लिखा हुआ है नहीं। इतिहास की सही जानकारी उन लोगों को होती है जो किताबें पढ़ते हैं और सही से वीडियो उसका सोर्स पता करते हैं, ना कि केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लिया करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। बंगाल के अंदर एक नई बाबरी मस्जिद बन रही है और नई वाली जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसको पूरे कानून के पैमानों पर बनाया जा रहा है, यानी कि नगर पालिका की जो भी शर्तें होती हैं उनको पूरा किया जा रहा है। गवर्नमेंट की जो शर्तें होती हैं धार्मिक स्थल को बनाने के लिए उसको पूरा किया जा रहा है, पूरा किया गया है। तमाम चीज़ें करने के बाद में बाबरी मस्जिद वहाँ पर बनाई जा रही है। अब बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद के नाम पर ही क्यों रखा गया है, इसका नाम किसी दूसरे नाम पर भी रख सकते हो और मस्जिद बना सकते हो। बेशक इस मस्जिद का नाम किसी दूसरे नाम पर भी रखा जा सकता था, लेकिन रखने वालों ने बाबरी मस्जिद का नाम रखा, तो अब इसको हम गलत भी कैसे कह सकते हैं? भाई देश के अंदर सबको आज़ादी दे रखी है संविधान ने, हर एक व्यक्ति अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए कोई भी नाम रख सकता है। नहीं रखता तब भी ठीक था और रख लिया तब भी ठीक है, इसमें बुराई क्या है? बाबरी मस्जिद, अरे अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद थी, क्या उस बाबरी मस्जिद का इतिहास इस वाली बाबरी मस्जिद से जोड़कर देखा जाएगा? ये दोनों अलग अलग मस्जिदें हैं, अलग अलग स्थान पर हैं, इनको बनाने वाले अलग अलग लोग हैं, तो फिर दोनों मस्जिदों का कनेक्शन एक जैसा कैसे हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग को घुमाने वाली बात है कि बाबरी मस्जिद कहा जा रहा है। वो बाबरी मस्जिद अलग थी, ये बाबरी मस्जिद अलग है। यहाँ पर अपने निजी पैसे का इस्तेमाल करके लोग इस मस्जिद को बनवा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कोई भी बुराई नहीं है। हाँ, कानून के दायरे से बाहर जाकर अगर ये बनती तो हम ये कह सकते थे कि भाई कानून के दायरे के बाहर ये काम नहीं करना चाहिए। जब कानून के दायरे में रहकर भारत सरकार की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करके इस काम को किया जा रहा है, तो फिर इसमें क्या बुराई हो सकती है? बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि अवध ओझा सर ने जो इस वीडियो के अंदर जानकारी दी है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।